भोपाल के लोगों की बात करेगा। जिस दिन हमारे समाज के लोग इस जाजम पर बैठकर हमारा नेता चुनना शुरू कर देंगे, हमारा प्रतिनिधित्व चुनना शुरू कर देंगे, उस दिन वो नेता आपकी बात सुनेगा, वो आपकी बात वहां पर करेगा। लेकिन हम उसको नहीं चुनते हैं। कमल के या कांग्रेस के, बस दोनों ही पार्टी के लोग हमारे पर राज कर रहे हैं और कहते हैं कि वो हमारी बात करे, वो आपकी बात कभी नहीं करेगा। कमल और कांग्रेस के जो लोग हैं वो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, वो एक दूसरे का शासन रोटेट करते रहते हैं, कभी ये तो कभी वो। लेकिन आज भी आदिवासियों की स्थिति सुधरी नहीं है। जिस दिन से 1949 में जब 47 में जब हम लोग कहते हैं कि देश आजाद हुआ, उसी आजादी के बाद आदिवासी लोगों को गुलाम बना दिया गया। नहीं तो उससे पहले किसी की मजाल थी कि आदिवासी क्षेत्र में घुस भी जाए। आदिवासी क्षेत्र में घुसने से पहले डरते थे, कांपते थे कि ये आदिवासी क्षेत्र है, 7 बजे के बाद नहीं जाना है, ये नेचुरल जो लाइट है, जो सूरज अंधेरा हो जाता, शाम हो जाती है, उसके बाद आदिवासी क्षेत्रों में घुसते नहीं थे। लेकिन आज ऐसी स्थिति हो गई है कि वो दिन में भी हमारे क्षेत्र में घुसकर हमारी जमीनों को छीन रहे हैं, फिर भी हम लोग लड़ नहीं पा रहे हैं। इसके लिए हमको शिक्षित होना पड़ेगा। और इसी के साथ आज ये भी कहा कि आज ग्राम सभा है, ये पारंपरिक ग्राम सभा है, या कई गांव के लोग बैठे हुए, सबके हस्ताक्षर हुए, और यही पारंपरिक ग्राम सभा जो है ये सबसे बड़ी ग्राम सभा है। इसलिए हमारे डहाले कहते आए हैं, ना लोकसभा ना विधानसभा सबसे ऊंची, ना लोकसभा ना विधानसभा सबसे ऊंची, और वही ग्राम सभा का निर्णय सर्वोपरि होता है। उस ग्राम सभा में लिया गया निर्णय यहाँ का सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कलेक्टर उसको नकार नहीं सकता। तो ऐसी ग्राम सभाओं का हम लोगों को निर्माण करना है, ताकि आने वाले समय में जब भी कलेक्टर आए और कहे कि ये हमारी जमीन है, उस टाइम पे आप बता देना कि तुम्हारे बाप की नहीं है, हमारे बाप की जमीन है। और इस जमीन को लाया कौन? ये जो हमारे पुरखा हैं, आपके धुलकोट के 20 किलोमीटर पास में जहाँ पर बड़दा एयर गांव है, वहां पर टंटे भील का जन्म हुआ। इन्हीं टंटे भील ने जब अंग्रेजों से और साहूकारों से लड़ाई लड़ी, तो आपको 3,00,000 हेक्टेयर जमीन जो अंग्रेजों और साहूकारों ने हमारे से कब्जे में ले रखी थी, उसको छुड़ाकर वापस आदिवासियों में बांट दिए। ऐसे महान क्रांतिकारी थे। इनके संघर्षों को याद करते हुए उस जमीन को बचाने की जरूरत है। जो जमीन 2006 से पहले, वन संरक्षण अधिनियम के पहले जो आदिवासियों के पास थी, वो जमीन वन फॉरेस्ट रिजर्व में चले गई। भाई कैसे चले गई? 2006 से पहले क्या तुम्हारा बाप पैदा हुआ था जो तुम्हारी जमीन थी? भाई हम लोगों को यही चीज समझनी है। जो जमीन हमारी थी, ये जंगल हमारा था। विलेश भाई ने पहले कह दिया, जो जमीन खाली पड़ी थी वो तो हमने हमारे जानवर चराने के लिए, तालाब बनाने के लिए रखी थी। उसको आप कहते हैं कि सरकारी जमीन है, वो सरकारी नहीं है। इसीलिए एक नारा है, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। तो जो जमीन सरकारी के नाम से बताई जाती है, वो वास्तव में सरकारी जमीन नहीं है। इसी के ऊपर हमारे तमाम साथियों ने आरटीआई लगाया। कलेक्टर को पूछा कि अनुसूचित क्षेत्र में जो सरकारी जमीन बताई जाती है, उसका मालिक कौन है? तो कलेक्टर जवाब ही नहीं देता, क्योंकि उसको मालूम है उसका असली मालिक यहाँ का बैठा हुआ आदिवासी समाज है। वो किसी एक की नहीं, वो पूरे गांव की ग्राम सभा की जमीन होती है। तो उस जमीन को बचाने के लिए हमको संघर्ष करना चाहिए, उस जमीन को हमेशा बचाना चाहिए। नेपा नगर में जो हुआ वो षड्यंत्र था। यहाँ पर भारत देश में आदिवासियों की जमीन को छीनने के लिए विदेशों से काली बिल्लियां लाई गई थी। वो एक एक करके सब मर गई। अब उस जमीन का क्या करेंगे? उन्होंने टाइगर रिजर्व के नाम पे कई हेक्टेयर जमीन को हमारे लोगों से छीनकर उसको पिंजरा बना दिया। अब उस पिंजरे में जो जानवर रखे थे वो मर गए। अब वो मर गए तो वहां पर वो लोग क्या करेंगे? वहां पर अपनी फैक्ट्रियां डालेंगे, अपने कारखाने डालेंगे, और आप लोगों को वहां काम भी नहीं देंगे। तो इन चीजों को समझना पड़ेगा कि हम लोगों को हमारी जमीन को बचाने के लिए किस तरीके से काम करना है। और बाकी जो यहाँ के धुलकोट के साथी, आयोजनकर्ता साथी हैं, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। क्योंकि जो यहाँ के साथी है, मैं बार बार देखता हूँ, मुझे 3 साल से बुला रहे हैं। शायद मैं कहीं ना कहीं कार्यक्रम में बिजी हो जाता था, नहीं आ पाता था। इसके लिए आप सभी से माफी मांगता हूँ। लेकिन आज मेरी दिली इच्छा थी कि यहाँ आना है, तो सुबह 8 बजे से पहुंच गया था। तो हम लोग बार बार कहते हैं कि देश में कहीं भी आदिवासी पर अन्याय, अत्याचार, शोषण हो, तो कहीं का भी आदिवासी हो, उसकी आवाज बुलंद होनी चाहिए। चाहे वो धार की बात हो, रतलाम की बात हो, खरगोन की बात हो, खंडवा की बात हो, चाहे आपके बुरहानपुर की बात हो।
जब हम लोगों को ये भी पता चला कि नेपा नगर में किस तरीके से घर तोड़े गए, जब घर तोड़े गए तो वहां पे कुछ पुलिस वाले थे जो हमारे ही लोग थे, वो ड्यूटियां कर रहे थे। उनका कहना था कि जेसीबी से ऐसे घर भी तोड़े गए। जब 2 महीने की बच्ची उस झूले में झूल रही थी, उस बच्ची को भी बाहर नहीं निकाला गया और वहां पर घर तोड़ दिया गया और बच्ची दब के मर गई। कई प्रेग्नेंट महिलाएं थी, गर्भवती महिलाएं थी, उनको ऐसे पिकअप में भर के ले जाया गया और पिकअप में दम तोड़ दी। ऐसे हमारे समाज को मारा जा रहा है और उन जानवरों के लिए, उन शेर के लिए हमारी जमीन को खाली करवाया जा रहा है। भैया एक समय होता था जब उन शेरों को हम लोग पालतू जानवर बना के रखते थे और आज हमको आदिवासियों को पालतू जानवर बना जैसी स्थिति कर दी है, हमको मार रहे हैं और उनको बचाने के लिए। ये सब षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र को समझने की जरूरत है और इसको जब तक नहीं समझेंगे आने वाला समय बहुत खतरनाक है। ये जमीन पे तो हम लोगों की लड़ाई है, ये आसमानी ताकतें, जो विलेश भाई ने कहा, ये आसमानी ताकतें भी हमारे लोगों को भूखमरी का एहसास करवा देगी। जिस दिन हमारे पास अन्न नहीं रहेगा, हम लोग जिंदा कैसे बचेंगे? क्योंकि सबको अन्न चाहिए। ये लोग हमको लूटने और हमारा जमीन छीनने और साथ ही साथ हमको बर्बाद करने, क्योंकि उनको पता है कि एक भी आदिवासी का बच्चा अगर अंत तक जिंदा रह गया, एक आदिवासी का बच्चा इन सबको निपटा देगा। इतनी ताकत आदिवासियों में। जब टंट्या भील को पकड़ने के लिए पुलिस आती थी तो टंट्या भील कभी उनके पकड़ में नहीं आते थे, लेकिन टंट्या भील ने खुद ने कहा कि अगर मुझे पकड़ना है तो मेरे समाज के लोगों को आप सेना में भर्ती करो, तब मैं पकड़ में आऊंगा, तब जाके वो पकड़ में आए थे। तो ऐसे ही आज हमारे समाज के साथ हो रहा है कि जिसको हम नेता बनाते हैं वो हमारे समाज के लोगों को तोड़ने, काटने और हमारे समाज की जमीन छीनने में लग जाता है, हमको ही खत्म करने में लग जाता है। वो सोचता है कि मैं बच जाऊंगा। भैया सबसे आखिरी गोली आपको भी मारी जाएगी। आप उस चीज को समझिए, क्योंकि ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम किसी भी आदिवासी को नहीं छोड़ेगा। लेकिन आदिवासियों में इतनी ताकत है, हमारे पुरखों का खून है, बिरसा मुंडा का खून है, टंट्या भील का खून है, जो कभी रुकता नहीं है। जितनी भी ताकत लगा ले, हम लोग एक दिन इसी तरह अलग अलग जिले के लोग आकर एकत्रित हुए, पूरे देश के लोग एकत्रित होकर शरणार्थियों के मादरे वतन जहाँ से ये आए वहां पर भेज देंगे और वो कर देंगे। लोगों को लगता है आदिवासी समाज अलग अलग है, टुकड़ों में बट रहा है। अरे नहीं बट रहा है भाई, धीरे धीरे एकत्रित हो रहा है। कहीं कुछ हो सकता है, कुछ विचारों में टकराव हो सकते हैं, अलग अलग जा सकता है, लेकिन आदिवासी समाज जिस दिन अपनी औकात में आ गया, जिस दिन अपनी पुरानी संस्कृति में आ गया, उस दिन ये दिन वापस शुरू हो जाएंगे। शाम को 7 बजे के बाद ये शरणार्थी अपने क्षेत्र में घुसना बंद कर देंगे। बस मैं इतना ही कहूंगा और आप सभी साथियों से निवेदन है कि आगे आने वाले समय में जब भी समाज को आप लोगों की जरूरत पड़े, चाहे वो माताएं बहनें हो, चाहे युवा साथी हो, कंधा से कंधा मिलाकर हक की लड़ाई में रोड पे, सड़क पे उतर जाना। जहां जरूरत पड़ेगी हम लोग जैसा भी हो, जैसी भी व्यवस्था होगी, हम लोग दौड़ के आएंगे, आप लोगों के साथ में रहेंगे, आप लोगों से कंधा मिलाकर लड़ेंगे। और ये जय